जब भी कोई जॉब सीकर जॉब का तलाश में रहता है, सबसे पहले दिमाग में आता है वो है सैलरी। कि भाई तनख्वाह कितना मिलेगा, मुझे इनकम कितना होगा, साइड इनकम कितना होगा, मैं मंथली कितना पैसा बचा सकता हूँ। ये सारी बातें दोस्तों मन में आता है। और जब ये सारे ख्याल मन में आते हैं तब एक और ख्याल आता है कि भाई कौन सा देश में जाऊँ जहाँ पर मैं ज़्यादा इनकम कर सकता हूँ, जॉब सिक्योरिटी अच्छा हो, लाइफ का सिक्योरिटी अच्छा हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, खाना पीना रहना अच्छा हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आज इसीलिए मैंने लाया है 2 देश जिसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा देश जाने से आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, कौन सा देश आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे 2 देश के बारे में, जो है क्रोएशिया और पोलैंड। हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों देश के बारे में जानेंगे, दोनों देश में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर हम आज 4 विषय पर बात करेंगे दोस्त, जो है वीज़ा रेशियो। क्योंकि किसी भी देश में जाने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वहाँ का वीज़ा रेशियो परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट हमको चांस रहेगा वीज़ा मिलने का। दूसरा है दोस्तों सैलरी, जो सबसे पहले दिमाग में आता है। मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले दिमाग में आता है सैलरी, इनकम। तीसरा है दोस्तों प्रोसेस टाइम, कि भाई अगर उस देश में जा रहे हैं तो प्रोसेस टाइम कितना समय लगने वाला है। और चौथा जॉब अपॉर्चुनिटी, कि वहाँ पर क्या क्या जॉब मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वीजा रेशियो का, कि वीजा का क्या रेशियो है। बात करें क्रोएशिया का, तो क्रोएशिया में अब तक 90% चांसेस है आपका वीजा अप्रूवल होने का और 10% चांसेस है वीजा रिजेक्शंस का, जब से क्रोएशिया जो है शेंजन में आया हुआ है। ठीक है, पहले 100% वीजा रेशियो था, लेकिन अब 10% घटा दिया गया है। अब 90% लोगों का वीजा अप्रूवल हो रहा है। लेकिन पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में 10% वीजा अप्रूवल हो रहा है और 90% वीजा रिजेक्शंस में आ रहा है। और रिजेक्शंस नंबर 10 आ रहा है। 10 का मतलब है कि आपका वहां जाने का जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं हुआ है, आप किसी और इंटेंशन में पोलैंड जा रहे हैं, ये दर्शाता है। तो देखिए साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रोएशिया में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या रेशियो है वीजा आने का, और पोलैंड में अगर जो अप्लाई करते हैं तो क्या रेशियो है जॉब वीजा आने का। सेकंड बात करते हैं सैलरी, क्योंकि भाई जब भी हम बाहर जाते हैं तो पहला दिमाग में आता है ना सैलरी कितना मिलेगा। तो क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया में आपको सैलरी मिल जाता है 700 से 950 यूरो तक। वो डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल के ऊपर। सैलरी कम क्यों रहता है, वो इसलिए क्योंकि आप पहले बार एंट्री मार रहे हैं उस कंट्री में या उस रीजन में, इस वजह से आपका सैलरी कम होता है। अन्यथा वहाँ का जो रियल सैलरी हो ज़्यादा होता है। तो जैसे आप वहाँ पर 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं दोस्तों, आपका सैलरी डबल और ट्रिपल आप इनकम कर सकते हैं। बात करें पोलैंड में, तो पोलैंड में दोस्तों पर घंटे का 17 से लेकर के 25 ज़लोटी तक होता है। वो भी डिपेंड करता है आपका पर्सनल परफॉर्मेंस और आपका प्रोफाइल को लेकर के, आपका पास्ट एक्सपीरियंस को कंपेयर किया जाता है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। बात करें इंडियन रुपी में दोनों देश का, तो क्रोएशिया में आप 80 से 90 हज़ार मंथली कमा सकते हैं। पोलैंड में भी आप 70 से 80 और 90 हज़ार कमा सकते हैं। क्रोएशिया में बात करें खाना पीना रहने का, तो क्रोएशिया में पूरा फ्री होता है, लेकिन पोलैंड में रहने का फ्री होता है। खाना सम टाइम कंपनी पे करती है और सम टाइम आपको खुद को बना खाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। तो सैलरी के बारे में आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों जगह का आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ आपको जाना है। तीसरा प्रोसेस टाइम, अगर आप प्रोसेस करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी ना तो आपको वीजा मिलेगा और ना ही आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी जानने से पहले या वीजा रेशियो जानने से पहले आपको यह जानना है कि भाई कौन सा देश में कितना प्रतिशत नौकरी मिलेगी, कौन सा पोजीशंस में या कौन सा सेक्टर में। तो चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों वो क्रोएशिया का अब लग रहा है 6 महीना करीब, पोलैंड का लग रहा है 8 महीना करीब। ठीक है, पहले क्रोएशिया का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 3 से 4 महीना था, लेकिन अब बढ़कर 4 से 6 महीना हो गया है। पोलैंड का प्रोसेसिंग का बात करें तो पहले वो 2.5 से 3 महीना था, लेकिन अब 7 से 8 महीना हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, जब आप क्रोएशिया के लिए जॉब अप्लाई किए हैं, आपके पास वर्क परमिट आ गया है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है और आप जब VFS में सबमिट कर रहे हैं, सबमिशन करने के बाद मिनिमम 2 से 2.5 महीना वीजा स्टाम्पिंग में लग रहा है। वहीं अगर पोलैंड की बात करें तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन
सबमिट कर देते हैं VFS में तो ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, 15 से 20 दिन के अंदर आपका स्टाम्पिंग हो जाता है। लेकिन पोलैंड का जो वर्क परमिट है वो आने में बहुत समय लगता है। इधर क्रोएशिया का भी वर्क परमिट आने में काफ़ी समय लग रहा है। बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी का, चाहे वो पोलैंड हो चाहे क्रोएशिया का हो, क्रोएशिया में आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी से हैं, हॉस्पिटल सेक्टर से हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं, तो ये चारों इंडस्ट्री में आपके लिए भली भांति वैकेंसीज रहता है क्रोएशिया में। बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड में भी आपको हॉस्पिटैलिटी में अच्छा जॉब मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाएगी, डेयरी फार्म में मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें तो वेयर हाउस में आपको बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे पोलैंड में। तो दोस्तों आज हमने कंपैरिजन किया क्रोएशिया और पोलैंड के बीच में कि सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ ज़्यादा है, प्रोसेसिंग कौन सा देश का ज़्यादा समय लग रहा है और वीजा रेशियो क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा देश में जाने से आपका जल्दी प्रोसेस होने वाला है, या सारी चीज़ आप कंपैरिजन किए हैं। अगर और कोई चीज़ के बारे में कंपैरिजन करना चाहते हैं आप, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर डालिएगा, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पर और DM करें अपना जो भी क्वेश्चंस होगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो फट से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। मैं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के लिए। मिलते हैं कल एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।